हुई है। हमारी पार्टी की जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके पिताजी के साथ डेथ होगी, उसके बाद भी 23 करोड़ लोगों की चिंता करते हुए उनके मरने पर, उनके दाह संस्कार पर भी घर नहीं गए और अधिकारियों के साथ बैठक में रहे हैं। आंसू आंखों में आते रहे, रुमाल से एक अंगूछे से अपने आंसू पोंछकर भी इस प्रदेश की जनता की चिंता करते रहे हैं। लगातार वो लगातार ये भी चिंता करते हैं कौन मरी, गाड़ियों की, बसों की, ट्रेनों से लगातार निःशुल्क जा रहे हैं, भोजन मिल रहा है, घर के लिए भी मिला है। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में। जैसे कि आपको पता है, हम अपना मुजफ्फरनगर के नाम से एक सीरीज़ चला रहे हैं मुजफ्फरनगर में। चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों या फिर कोई भी सोशल सोसाइटी में जो समाज के लिए कार्य कर रहा है इस कोविड-19 की महामारी के दौर में, चाहे किसी पार्टी का नुमाइंदा हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला। उनसे बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसने अभी तक ज़िले को क्या क्या सौगात दी हैं महामारी के दौरान में, और उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या नीतियां बनाई हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी तक योगी सरकार कितना कोरोना से लड़ पा रही है? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रथम दिन से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक परिवारों में जहां जो रहता है, डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मास्क को लगाकर, जिस जगह रहता है अपने आसपास, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कहा गया कि वो अपने घर के आसपास ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मास्क लगाकर जाना है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है, कोई भूखा न रहे इसकी चिंता करनी है। भोजन नहीं है तो उसके घर भोजन भिजवाना है, खाद्य सामग्री भिजवानी है तो उसके घर खाद्य सामग्री भिजवाई गई, मास्क नहीं है तो मास्क भिजवाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे ज़िले के अंदर, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसी प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार उन क्षेत्रों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो मनरेगा है, जो पंजीकृत मजदूर है या अंत्योदय कार्ड है, उनको निःशुल्क राशन दिया गया है। इस पूरे कार्यकाल में उज्ज्वला जो गैस के कनेक्शन हैं उनको भी 3 माह तक गैस का कनेक्शन, जो सिलेंडर है वो फ्री दिया गया है। लेकिन हमने देखा है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग है 4% है। जो 23 लाख मजदूर आए थे प्रवासी, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस अखबार है अंग्रेजी का, उसमें 17 लाख लोगों की ही टेस्टिंग हो पाई, यानी 3% मजदूरों की टेस्टिंग। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश टेस्टिंग के मामले में पिछड़ा हुआ है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुका है, 74,000 से ज़्यादा मामले अभी तक जो महाराष्ट्र में देखे हैं, और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसने कोरोना को सबसे ज़्यादा झेल रहा है। तो उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा हुआ है? क्यों योगी सरकार टेस्टिंग को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है? टेस्टिंग को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए गए हैं, चाहे सीमाएं सील गई हों, चाहे प्रदेशों की हों, चाहे ज़िले की सीमा सील की गई हो, चाहे उत्तरांचल की सीमा की गई हो। कितने आदमी जा रहे हैं, पास के द्वारा किस बीमार है या मौत में जा रहा है उसको भी 1 आदमी जा रहा है, 2 आदमी जा रहा है, इसका चेकिंग हुआ। कोई भी मजदूर बाहर से जो प्रवासी आए हैं, प्रत्येक का चेकिंग हुआ है। ट्रेनों से फ्री आए हैं, बसों से फ्री आए हैं, उनको आने जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। यहाँ भी ट्रेन आई, हम भी ट्रेन पर गए, उनको भोजन और पानी गाड़ी में उनको कराया गया। उसके बाद उनको आगे जाने के लिए भोजन दिया गया, सूखा राशन दिया गया घर भेजने के लिए। लगातार एक भी प्रवासी कभी भी कहीं से आया है उसका टेस्टिंग हुआ है, उसको 14 दिन रखा गया है। जगह जगह प्रत्येक जितने ज़िले के अंदर कॉलेज हैं, सब जगह उन मजदूरों के लिए व्यवस्था की गई है। प्रत्येक द्वारा, सरकार के द्वारा वहीं पर खाना नाश्ता बनता रहा है। चाहे हम लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक केंद्र पर, 22 केंद्र इस जनपद में चल रहे थे, चाहे BRC में वहाँ बॉर्डर पर चल रहा हो, बिजनौर के पास वहाँ बैराज पर, और चाहे आप बिरजानंद हो, चाहे यहाँ खतौली में कबूल कन्या इंटर कॉलेज हो, चाहे यहाँ चरथावल में कई स्कूल हैं, आर्य कन्या है, चंद्रशेखर आज़ाद है, जितने भी कॉलेजों में सब जगह जहाँ रखे गए हैं मजदूर, उन सबको जो बाहर से आए हुए हैं उनका टेस्टिंग हुआ, उन सबको वहाँ रखा गया है।
उनका वहीं पर नाश्ता खाना चाय मिला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिदिन इसका निरीक्षण करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश केयर संगठन के द्वारा भी प्रतिदिन कितने लोग आए हैं, कितने लोग आज कहाँ हैं, उनको खाना मिला है नहीं मिला है, इसकी चिंता हमारा प्रदेश का संगठन उत्तर प्रदेश के हमने ये भी देखा मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में एक अध्यापिका है जो कि दाल मंडी में कोरोना पॉजिटिव हुई थी। उसने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था कि यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जा रहा था, जो कि वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर। तो कहीं आपको लगे फिर जो ऐसे आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में, कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत है पेशेंट को? इस प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो वीडियो है वो गलत है। आप देख रहे हैं यहाँ की डीएम, यहाँ के कप्तान, यहाँ जो अधिकारी बाहर से लगाए गए हैं, कमिश्नर, आईजी, सब अधिकारी लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। हम भी लगातार जगह जगह जा रहे हैं। प्रत्येक कॉलेज में सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, रोज़ सैनिटाइज हो रहा है, सब चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है। इस प्रकार की कहीं कोई घटना नहीं है। अगर हमने ये भी देखा ईद से पहले जो यहाँ की डीएम सेल्वा कुमारी ने बाज़ार में छूट दी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी, क्योंकि हमने अखबारों के माध्यम से देखा लोग बाज़ारों में जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हो पा रही है? चाहे व्यापारी हो चाहे जनता हो, इन सब लोगों का प्रेशर दबाव रहता है कि दुकान खुले, इतने दिन से दुकान बंद है। कोई कह रहा है कि कपड़े ना काटती हो चूहों ने, हम धूमबत्ती जला दें, अगरबत्ती जला दें। सरकार पर भी ऊपर से लगातार इतने व्यापारी वहाँ इकट्ठे हो गए, इतने व्यापारी वहाँ इकट्ठे हो गए। इस प्रकार की घटनाएं लगातार रही हैं, जिनके कारण से बाज़ार खुला है। भरसक प्रयास किया गया सरकार की तरफ से भी। दाल मंडी भी कभी भगत सिंह रोड की तरफ से बंद दी गई, कभी एक रास्ता खोल दिया गया जिससे एक रास्ते से अंदर जाएं। उसके बाद भी दिक्कत नहीं है। ध्यान लगातार रखा गया है। अगर ध्यान रखा गया है, आप देख रहे हैं दूसरे देशों के हालात देख रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के हालात देख रहे हैं। अपने देश के अंदर भी कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ से बहुत मरीज आए हैं। अपने लेकिन अभी कल परसों ही 11 केस रिपोर्ट हुए हैं रामपुरम एरिया में, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई सील नहीं किया गया है। आज मैं गया था उस एरिया में, ना कोई बल्ली वगैरह, ना कोई सील नहीं किया गया, क्योंकि जहाँ पे भी देखते हैं जहाँ पे कोरोना का पेशेंट निकलता है तो उस एरिया को सील किया जाता है, होम क्वारंटाइन किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई सील नहीं किया गया। क्या आपने ये प्रशासन के संज्ञान में मामला नहीं लाया? प्रशासन के संज्ञान में सब मामला है, सब उनकी जानकारी में है। धीरे धीरे जो लोग क्वारंटाइन रह रहे हैं उनको जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है, उनको वहाँ ले जाया गया है। उस एरिया को सील कर दिया गया है, उन मकानों को सील कर दिया गया है। कई बार वहाँ मरीज नहीं है, जिसको भी कोरोना हुआ है या जांच हुई है, जो पॉजिटिव आया है, उसको तुरंत ही वहाँ से व्यवस्था करके उस जगह को सील करके उनको कॉलेजों में भेजा गया है, डॉक्टर्स में उनके ट्रीटमेंट में। प्रवासी मजदूर 23 लाख उत्तर प्रदेश में आए हैं, लेकिन प्रवासी मजदूर को लेकर जो कि कांग्रेस लीडर थी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1000 बसें दी थी। उन्होंने कहा था कि आप ले जाइए इन्हें, अपने घर छोड़ दीजिए। लेकिन योगी सरकार टेस्टिंग मतलब उनकी फिजिकली फिटनेस में क्यों लगी थी बसों की? मतलब उसमें जो नंबर दिए गए थे, कहते स्कूटर का नंबर है, 2 पहिया वाहन का स्कूटर है, जो बसें दी गई हैं वो 1000 बसें नहीं है। अगर 1000 बसें भी नहीं है तो योगी सरकार ने उन्हें ठुकराने से लेने से मना क्यों कर दिया? ये सब गलत है। कोई बसें नहीं भेजी गई, ना बसें थी, कहीं टेम्पो का नंबर था, कहीं मोटरसाइकिल का नंबर था। ये जांच हुई है। हमारी पार्टी की जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके पिताजी के साथ डेथ होगी, उसके बाद भी 23 करोड़ लोगों की चिंता करते हुए उनके मरने पर, उनके दाह संस्कार पर भी घर नहीं गए और अधिकारियों के साथ बैठक में रहे हैं। आंसू आंखों में आते रहे, रुमाल से एक अंगूछे से अपने आंसू पोंछकर भी प्रदेश की जनता की चिंता करते रहे हैं। लगातार वो लगातार ये भी चिंता करते हैं कौन मरी। गाड़ियों की, बसों की, ट्रेनों से लगातार निःशुल्क जा रहे हैं, भोजन मिल रहा है, घर के लिए भी मिला है। और जो गाड़ी आपने बताया लेने की कोई मना नहीं है, गाड़ी आई नहीं, गाड़ी थी नहीं उनके पास। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा जो भी कहीं भी सामग्री, या यहाँ शहर में सैकड़ों संस्थाएं, 92 संस्थाएं यहाँ प्रतिदिन, अनेकों संस्थाएं, चाहे वहाँ भीमसेन कंसल जी के द्वारा, चाहे गणपति धाम हो, चाहे राधा स्वामी सत्संग हो, कहीं 1000 खाने बन रहे थे, कहीं 500 खाने बन रहे थे, कई हज़ार 10-10 हज़ार खाने प्रतिदिन बने, दोनों टाइम बने। लोग अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक परिवारों तक, जहाँ भी फ़ोन भी आ गया, फ़ोन पर खाना भिजवाया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो उनके पिता का देहांत होता है उसमें नहीं जाते। विजय जो उनके पिता थे उनको लेकर काफ़ी हमने देखा सोशल मीडिया पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ हुई, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो वही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या गए थे।
लॉकडाउन के दौरान, क्या आपको उसके मानेंगे कि सही था उस टाइम पे कदम? लॉकडाउन के समय आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ अभी भी 1 वर्ष सरकार को, जो मोदी जी की सरकार है, जो दूसरा कार्यकाल जो शुरू हुआ है उसका 1 वर्ष होने पर लगातार हमारे जनपद में यहाँ कार्यक्रम, पूरे प्रदेश में, देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। 3 वर्ष योगी सरकार को हुए हैं, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तो निर्माण में कोई आपने देखा होगा कोई डिस्टेंस का ध्यान, चाहे मुख्यमंत्री जी रोज़ बैठ के कर रहे हैं। हमारे ज़िले में कल यहाँ 185 लोगों की रैली हुई मुजफ्फरनगर ज़िले की। 5 तारीख से 10 तारीख तक 5 दिन लगातार अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चों की रैलियां हैं यहाँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक रैली है। सब जूम पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंगें हो रही हैं। जो अधिकारी है वो डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, दूरी का ध्यान रखते हुए, जो काम बहुत आवश्यक ज़रूरी है वो काम किए गए हैं। कोई नहीं निकलेगा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में नहीं आएगा तो इलाज कैसे करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम ये भी था कि जो इस कोविड कार्यकाल में जिन लोगों ने सेवाएं दी हैं, चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा थी, चाहे वो सफाई कर्मी थी, और चाहे पत्रकार बंधु, हमारे भाई छायाकार बंधु जो लगातार रात दिन अपने घर परिवार को छोड़कर इस काम में लगे हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से उनको धन्यवाद पत्र दिया है कि ऐसे वक्त में जब आप इतने मरीजों को ट्रीटमेंट करके घर पहुंचते हैं, घर के लोग दरवाज़ा भी नहीं खोलते कि आप वहां से आए हैं, क्योंकि जिसका घर में मरीज कोरोना से है वो अपने मरीज को लेने से मना करता है। ऐसी स्थिति में अपनी ज़िंदगी और मौत को दांव पे लगाकर हमने ये भी देखा है, मुख्यमंत्री योगीनाथ कहते हैं जो कोरोना को छुपाएगा उसको हम सज़ा देंगे, और उसका सज़ा का प्रावधान है डिजास्टर एक्ट जो कि 188 एक्ट है, उसमें जो सज़ा सुनाएगा उसको जेल भेजेंगे, जो मतलब कोरोना बताएगा नहीं कि हम कोरोना से पीड़ित हुए, कोरोना से बीमार हो। ऐसा मतलब मुख्यमंत्री इतने तल्ख क्यों जाते हैं कभी कभी? इस प्रकार की घटना इस प्रकार है, जैसे मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, 2 लोग मुंबई से आए और आकर अपने घर में चले गए, किसी ने बताया ही नहीं। आप खुद भी मरोगे, आपके परिवार भी दुर्घटना घटेगी। फ्री इलाज हो रहा है, सरकार फ्री ट्रीटमेंट कर रही है। अगर आप बाहर से आए हैं, आप क्यों छुपा रहे हैं? ये घटनाएं प्रत्येक जिले में, पूरे प्रदेश में सब जगह घटनाएं रही हैं। 2 आदमी चुपचाप देर रात्रि आए, कैसे भी आए, जहाँ बहुत सारे मरीज मिल रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, या जहाँ से भी आ रहे हैं, वो अगर आए और आने के बाद ठीक ढंग से अपनी जांच करा के अपने घर जाएं, और या 14 दिन उनको रखा जा रहा है क्वारंटाइन, उनमें वहाँ ट्रीटमेंट में रहें, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा सरकार कर रही है। इसको लोग छुपाते हैं कई बार। इस बात का डर रहता है कि वो एक आदमी अगर कोरोना है, वो कितने लोग उससे कोई सब्जी लेगा, कोई फल लेगा, कोई दूध लेगा, कोई उनसे मिलने आएगा, कोई उनके परिवार में आएगा, कोई उनके घर में आएगा। इसे बचाने के लिए लगातार ये डर बना रहता है। लोग, किसी के मोहल्ले में कोई आता है तो लोग हमको भी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, रात के 12 बजे भी लोग कहते हैं अध्यक्ष जी आज एक आदमी यहाँ फलाने मोहल्ले में फलाने घर में आए हैं। हम तभी डीएम साहब को, कप्तान साहब को, या हम सीएमओ साहब को फ़ोन करते हैं और टीम वहाँ पहुँचती है, लगातार उनका चेकअप होता है। कई बार लोग इन चीज़ों को छुपाते हैं, वो कोई भी हो, सभी 1-2 या किसी का बच्चा कहीं बाहर से आया, कोई बताएगा नहीं, बताएगा उन्हीं को लाभ मिलेगा, उनका बच्चा ठीक होगा। सरकार फ्री इलाज कर रही है, फ्री ट्रीटमेंट कर रही है, लगातार सरकार जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी का कल कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया गया किसानों के लिए खुला बाजार, एक देश एक बाजार। अब अपना किसान जो अनाज है, दाल है, तरह तरह की, वो बेच सकेगा। अब इंटर स्टेट यानी राज्यों के अंदर बेच सके, खुला बाजार। तो इस कदम को आप सरकार के किस तरह देखते हैं, और कहीं आप देखते हैं सरकार का भी नियंत्रण रहना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं? देखो, मोदी जी ने जो सपना था कि सरकार की आय दुगनी हो, उस काम पर लगे। किसान निधि हुई, किसानों को पैसा मिलना शुरू हुआ। गरीब किसान, जो छोटा किसान थे, उनको पैसे मिलने शुरू हुए। साल में 4 बार 3 बार पैसे मिले। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, जो ये किसानों के लिए आया है। किसानों में इतनी खुशी की लहर है, किसान बहुत खुश है। कोई किसान, आज किसानों से किसी से भी आप बात करिए, कहीं भी, किसी भी, पूरे प्रदेश के किसी किसान से आप बात करिए, उसके अंदर बहुत खुशी का एहसास है कि अपने सामान को वो कहीं भी ले जाकर सामान बेच सकता है। जो पैसे उनके ज़्यादा पैसे देगा उनके माल के, उस माल को अपने वहाँ ले जा सकते हैं। इससे बहुत लाभ किसानों को होने वाला है। अच्छा, 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू भी था, लेकिन अब आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब आंकड़े 2 लाख के पार जा चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 6000 के करीब है। 1 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन हमने यूरोप कंट्रियों में देखा, चाहे फ्रांस हो, इटली, अमेरिका, जब उन्होंने लॉकडाउन जब इम्पोज करा, जब उनके यहाँ मामले बढ़ने शुरू हुए। लेकिन हमारे यहाँ जब 400 मामले थे, जब ही हमने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन अभी तक आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनप्री-प्लान्ड, जो अपोजिशन पार्टी कह रहे हैं, विपक्ष पार्टी कह रहे हैं कि प्री प्लान लॉकडाउन था जो लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में, क्योंकि हमने देखा सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। जब मुख्यमंत्री की बैठक ली जा रही थी, प्रधानमंत्री, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हों, ममता बनर्जी हों, या फिर किसी और राज्य के मुख्यमंत्री, एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा था प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री का। ऐसा क्यों?
जो बड़े देश हैं उनके हालात आपके सामने हैं, किस प्रकार उनके मरीजों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, कितने लोग कहाँ मरे हैं। इस देश की चिंता इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। उन्होंने की है तभी आज हम बचे हैं। हमारा देश, हमारे प्रदेश, जिस प्रकार दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में घटनाएं घटी हैं, ये हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेशों के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने पहले से ही देश की, प्रदेशों की जो सीमाएँ सील की गई हैं और जो लगातार परमानेंट ध्यान रखा गया है, उनके कारण ही आज ये लाभ है। और लगातार धीरे धीरे एक लंबा समय होने के बाद व्यापारी भी परेशान है। जब इस तरह के पूरे, आप खुद भी आप घूमते होंगे, दूध हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, इनके रेट सस्ते हुए हैं, क्वालिटी अच्छी हुई है इस लॉकडाउन के बीच में, और किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केले की बात करो तो अच्छा केला 70 रुपये दर्जन था, आज बाज़ार में केला, अच्छा केला 40 रुपये दर्जन है। हर चीज़ के रेट ठीक हुए हैं और किसी को कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक कि बैंक, एटीएम की गाड़ियाँ मोहल्लों में घूमती रही। किसी को पैसे निकालने हैं तो वही अपने घर बैठकर उसने पैसे निकाले हैं। धीरे धीरे एक लंबा समय हो गया है, अब लोग अपने काम को लगे हैं। कम समय है, रात पूरा बंद किया गया है। इस समय आप देख रहे हैं ट्रीटमेंट मिल रहा है, आराम भी हो रहा है। कहीं इस प्रकार की घटनाएं नहीं मिलेंगी जिस प्रकार की देश में या उत्तर प्रदेश में घटनाएं हैं कि इतने मरीज हुए, इतने ठीक हुए। रोज़ ये रिजल्ट है, इतने मरीज हैं, इतने ठीक हुए, इतने यहाँ हैं। कहीं आपने इस प्रकार की घटनाएं और कहीं नहीं देखी हैं जहाँ मरीज ठीक भी हो रहे हैं, यहाँ ठीक भी हो रहे हैं। ठीक नहीं, अभी तक यहाँ पर 51 केस एक्टिव हैं। तो ऐसे में आप जो यहाँ की जिलाधिकारी हैं सेल्वा कुमारी, उनसे आप क्या अपील करना पाएंगे? क्योंकि अब 4 बजे के बाद शहर बंद हो जाता है, तो उनसे क्या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप अपील करना पाएंगे, सुनिश्चित करना चाहेंगे कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो, और लोगों में अवेयरनेस, मास्क को लगाने के लिए कैसे अवेयरनेस है? देखो, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर, स्वदेशी, घर की बनी चीज़ें, बाज़ार से बनी चीज़ें ना हों और स्वदेशी का इस्तेमाल करें और डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रखें। ये सब चीज़ें लगातार बार बार प्रशासन के द्वारा भी आपने देखा होगा, हर दुकान के बाहर गोले बना रखे हैं, दूर खड़े होकर सामान लेंगे। काउंटरों पर अगर मेडिकल स्टोर है तो उसने अपने दुकान के आगे भी बल्लियाँ लगाकर, कुर्सी लगाकर जगह रोक रखी है। दूर से खड़े होकर लेंगे, लाइन लगा कर लेंगे, भीड़ नहीं आएगी, एक एक आदमी करेंगे। भरसक प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन भी इस पर सख्ती से रहे। हम भी प्रशासन से बात करेंगे, यहाँ के अधिकारी सब लोगों का सहयोग है, इसीलिए सब काम ठीक चल रहा है यहाँ। मैं उन सबको धन्यवाद। आज का अपना शहर सीरीज़ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष विजय शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन, चाहे कर्मचारी हों, चाहे किस तरह काम कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से कोविड-19 के लड़ने के लिए तैयारी कर ली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया कि लॉकडाउन को उन्होंने कैसे इम्पोज किया और उनकी नीति से हम कैसे लड़ रहे हैं कोरोना से, और अब तक कोरोना को लेकर आंकड़े बढ़ रहे हैं। मैं तंजीम राणा, वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर के साथ, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।